हरियाली तीज व्रत कथा शिव और पार्वती की अमर प्रेम की कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। माँ सती पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। अपने बाल्यकाल से ही वे शिव को अपने हृदय में वास देती थी, लेकिन शिव जी तपस्वी थे, वैरागी थे और संसार से विरक्त थे। पार्वती जी के पिता राजा हिमवान को या हिमालय को लगता था कि शिव एक गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने पार्वती का विवाह किसी अन्य राजा से करना चाहा। लेकिन पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया, मैं केवल शिव जी को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। फिर उन्होंने कठिन तप शुरू किया। घने जंगलों में रहकर वर्षों तक केवल पत्ते, फल, फिर जल और अंत में बिना जल के तपस्या करती रही। उनकी कठोर साधना देखकर देवताओं ने शिव जी से कहा कि पार्वती माता ने जो तप किया है वह दुर्लभ है। भगवान शिव ने माँ पार्वती का ये प्रेम और तप देखकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लिया। और जिस दिन शिव जी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, वह दिन था श्रावण शुक्ल तृतीया। यही दिन हरियाली तीज के रूप में जाना है। इस कथा के माध्यम से नारी के प्रेम, तप, आस्था और शक्ति का आदर्श रूप प्रकट होता है। यह व्रत दर्शाता है कि सच्चे प्रेम, निष्ठा और धैर्य से ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर माँ पार्वती की तरह अडिग प्रेम व शक्ति का संकल्प लेती। इस कथा से क्या सीख मिलती है? धैर्य और श्रद्धा से हर असंभव संभव है। नारी शक्ति में ईश्वर को भी झुकाने की शक्ति होती है। भक्ति, प्रेम, तप से स्वयं शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। हरियाली तीज क्या है? हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह मुख्यतः विवाहित स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र व सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से रखा जाता है। मूल कथा जो है शिव पार्वती मिलन। माँ पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 बार जन्म लिया। हर जन्म में उन्होंने कठोर तप किया। 108वें जन्म में पार्वती जी ने गौरी रूप में हिमालय पर घोर तप किया। तब जाकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। हरियाली तीज उस पावन दिन की स्मृति है जब भगवान शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। इस दिन को स्त्रियां पति प्राप्ति व पति की दीर्घायु के प्रतीक पर्व के रूप में मानती। हरियाली क्यों जुड़ी है इस तीज से? यह पर्व सावन के महीने में आता है जब धरती हरियाली से भर जाती है। यह प्रकृति के साथ मिलन और सौंदर्य का प्रतीक है। पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, स्त्रियां हरी चूड़ियां, मेहंदी, हरे वस्त्र पहनती हैं, जो प्रकृति, नारीत्व और नव जीवन के प्रतीक हैं। शिव और पार्वती मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। व्रत और उपवास, आत्म संयम और तप, पति की दीर्घायु की कामना, नारी धर्म, प्रेम और समर्पण। सावन की ऊर्जा का जागरण, ध्यान, शक्ति और भक्ति का समय होता है। सावन के मौसम में शुद्धता वर्षा ऋतु में संक्रमण बढ़ता है। व्रत शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करता है। हरा रंग मन को प्रसन्न करता है, नेत्रों को शांति देता है। वृक्षों पर झूले डालना व्यायाम और आनंद का योग होता है। मानसिक तनाव से मुक्ति, भक्ति, गीत, संगीत, श्रृंगार से तनाव कम होता है। हरियाली तीज की परंपराएं व्रत रखती हैं, बिना अन्न व जल के निर्जला होता है। शिव पार्वती की कथा सुनती हैं, सुहाग सामग्री, चूड़ियां, बिंदी, साड़ी का आदान प्रदान करती हैं। झूलना, लोकगीत गाना, मेहंदी रचाना, हरे वस्त्र और श्रृंगार करना सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज एक और प्रकृति का उत्सव, दूसरी ओर नारीत्व, प्रेम और शक्ति का जागरण और तीसरी ओर आध्यात्मिक मिलन, शिव और शक्ति का एकत्व। सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।